My journey began with fire and spice. कबाब का सफर प्राचीन काल में मध्य एशिया के खानाबदोशों से शुरू हुआ। फारस और ऑटोमन साम्राज्य में इसे एक कला के रूप में निखारा गया। नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ किसी एक देश की नहीं, पूरे मानव सभ्यता की कहानी है। कबाब की कहानी। देखिए, ये सिर्फ एक डिश नहीं है, बल्कि कॉन्टिनेंट्स और एम्पायर्स को पार करती हुई एक एपिक जर्नी है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये हमारी थाली तक कैसे पहुंची है। आइए हजारों साल पहले के सेंट्रल एशिया की कल्पना करते हैं। खुले मैदान है, ठंड है और धुएंधार आग जल रही है। खानाबदोश लोग यानी नोमैड्स और वॉरियर्स अपनी तलवारों और लकड़ियों पर मांस के टुकड़ों को आग पर भून रहे हैं। यहाँ कोई फैंसी रसोई या महंगे मसाले नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ भूख मिटाने और सर्वाइवल का एक बेसिक तरीका था। बस यहीं से कबाब का पहला रूप सामने आया। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ भी बिल्कुल इसकी ओरिजिन स्टोरी से मैच करता है। कबाब शब्द अरबी और फारसी भाषाओं से आया है, जिसका सिंपल सा मतलब है भुना हुआ मांस या रोस्टेड मीट। ये छोटा सा ट्रांसलेशन इसके शुरुआती सर्वाइवलिस्ट कैरेक्टर को परफेक्टली कैप्चर करता है। उस वक्त सिर्फ आग, धुआं और मांस था और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। लेकिन दुनिया भर में फेमस होने से पहले का ये फाउंडेशन बहुत सॉलिड था। जैसे जैसे एंशिएंट ट्रेड रूट्स यानी व्यापारिक मार्ग बढ़े, मांस को आग पर भुनने का ये कॉन्सेप्ट भी आगे बढ़ने लगा और हर नए एम्पायर के पास जाकर इसका रूप और स्वाद बदलता गया। इस टाइमलाइन को देखते हैं। ये जर्नी मानव इतिहास से कितनी टाइटली जुड़ी हुई है। हजारों साल पहले सेंट्रल एशिया के नोमैड से शुरू होकर ये फारसी एम्पायर तक पहुंचा, जहां इसने लिटरली एक आर्ट फॉर्म ले लिया। फिर आया ऑटोमन एम्पायर, जहां इसमें शाही रंगत आई, और आखिर में 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच इसने इंडिया में एंट्री मारी। नोटिस करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ रेसिपी का सफर नहीं है, ये पर्शिया, एनाटोलिया, लेवांत और साउथ एशिया में ह्यूमन माइग्रेशन का मैप है। तो इन फारसी और ऑटोमन रसोइयों ने नया क्या किया? उन्होंने इसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। केसर, दही, फ्रेश हर्ब्स, यहाँ तक कि सूखे मेवों के मैरिनेड्स यूज होने लगे। मांस अब सिर्फ रोस्ट नहीं किया जा रहा था, इसे कीमे में बदला गया, लेयर्स बनाई गईं और धीमी आंच पर पकाया गया। एक और कमाल का फैक्ट ये है कि ऑटोमन सैनिक अपनी कैंपेन्स के वक्त मीट पकाने के लिए वर्टिकल स्पिट्स यानी खड़ी सीक का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, वही सेम टेक्निक जिससे आज का फेमस डोनर केबाब बना है। लेकिन सबसे ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन तब हुआ जब कबाब टर्किश, अफगान और मुगल इन्फ्लुएंसेस के जरिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहुंचा। जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर गौर करते हैं। एक तरफ है खानाबदोश योद्धा जो सर्वाइवल के लिए आग पर तलवारों की मदद से मीट पका रहे हैं, और दूसरी तरफ मुगल और शाही शेफ्स हैं जिन्होंने लखनऊ और हैदराबाद जैसी जगहों पर इस हम्बल से कबाब को एक सोफिस्टिकेटेड और एलीट फाइन डाइनिंग का प्रतीक बना दिया। ये बिल्कुल एक सर्वाइवल फूड से उठाकर शान और शौकत तक का सफर है। और ये रॉयल टच आया कहां से? जवाब छिपा है इस इनक्रेडिबल स्पाइस प्रोफाइल में। छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, जावित्री और केसर। भारतीय शाही बावर्चियों ने इन डीपली एरोमेटिक मसालों के साथ जो एंडलेस एक्सपेरिमेंट्स किए ना, सच में उन्होंने एक सिंपल सेंट्रल एशियन डिश को फ्लेवर्स के एक नए ही डायमेंशन में पहुंचा दिया। चलिए अब लखनऊ की एक ऐसी लेजेंडरी कहानी पर नजर डालते हैं जो इस कुलिनरी एवोल्यूशन के एब्सोल्यूट पीक को दर्शाती है। ये किस्सा है नवाब असफउद्दौला का। कहा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ नवाब के दांत टूट गए थे, लेकिन मांस खाने का शौक उनका बिल्कुल कम नहीं हुआ था। उन्होंने अपने शेफ्स को स्ट्रिक्टली आदेश दिया कि कोई ऐसा केबाब बनाओ जो इतना सॉफ्ट हो कि चबाने की जरूरत ही ना पड़े। सोचिए, उन बावर्चियों के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। दरबार के शेफ्स ने एंडलेस एक्सपेरिमेंट्स किए। 100 से अधिक मसालों का ब्लेंड बनाया गया और कच्चे पपीते जैसी चीजों का क्लेवर यूज करके मीट को टेंडराइज किया गया ताकि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सके। और तब जाके जन्म हुआ गलोटी कबाब का, एक ऐसी डिश जो लिटरली जुबान पर रखते ही पिघल जाती है। तुंडाई कबाबी के नाम से फेमस हुई ये डिश परफेक्टली दिखाती है कि कैसे उन इलीट रसोइयों ने खानाबदोशों के एक बेसिक खाने को कंप्लीटली री इन्वेंट कर दिया। ये किसी मैजिक से कम नहीं था। खैर, अब थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि कैसे ग्लोबल माइग्रेशन ने इस एक डिश को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर दुनिया भर के टेकआउट मेन्यूज का हिस्सा बना दिया। इन दो बिल्कुल डिफरेंट वेरिएशंस को देखते हैं। एक तरफ ये नाजुक तवे पर तला हुआ मेल्ट इन द माउथ गलौटी कबाब है, जो पूरी तरह से एक शाही डेलिकेसी है, और दूसरी तरफ है अरबिक शवरमा, वर्टिकली रोस्ट किया हुआ, थिनली स्लाइस्ड और इजीली मिलने वाला स्ट्रीट फूड। इन्हें कंपेयर करने पर साफ समझ आता है कि कबाब ने अलग अलग कल्चर्स और एनवायरनमेंट्स के हिसाब से खुद को कितने वाइल्ड तरीकों से अडेप्ट किया है। इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। टर्की का डोनर, ग्रीस का गेरोस, फारस का कुबीदे, अपना सीख कबाब और पाकिस्तान का चपली कबाब। ट्रेड और मॉडर्न माइग्रेशन के थ्रू ये सारी वेरिएशंस आज बर्लिन से लेकर न्यूयॉर्क सिटी तक फास्ट फूड और फाइन डाइनिंग दोनों ही रूप में इनक्रेडिबली पॉपुलर हो चुकी हैं। इतने सालों बाद भी आखिर कबाब्स हजारों साल तक सरवाइव कैसे कर गए? इसका सीक्रेट इन 3 यूनिवर्सल स्टेप्स में छिपा है: आग, मांस और मसाले।
ये टाइमलेस फॉर्मूला इतना सिंपल है कि इसने हर अडॉप्ट करने वाले कल्चर को अलाउड किया कि वो इस डिश में अपना लोकल फ्लेवर ऐड करके इसे कंप्लीटली अपना बना लें। ये कोट पूरी सिचुएशन को परफेक्टली समराइज करता है। जब कबाब का एक बाइट लिया जाता है ना, तो वो सिर्फ खाना नहीं होता, वो असल में नोमैड्स, एम्परर्स, आम लोगों और हजारों सालों की मेहनत से बना कॉन्टिनेंट्स के बीच एक मैसिव कल्चरल एक्सचेंज होता है। इट्स लिटरली हिस्ट्री ऑन अ प्लेट। तो इस एक्सप्लेनर से हमें क्या समझ आता है? बस यही एक इंटरेस्टिंग ख्याल, अगली बार जब एक जूसी शवारमा या धुएंदार सीख कबाब खाया जाए तो क्या उसमें उन हजारों साल पुराने एंशिएंट कैंपफायर्स और उन शाही दरबारों की कहानी का स्वाद आएगा? यही हमारा मेन टेक अवे होना चाहिए, उस आम से दिखने वाली टेकआउट में छिपी एक प्रोफाउंड क्रॉस कॉन्टिनेंटल स्टोरी। इस एक्सप्लेनर के सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।